दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। आपको बता दें कि इससे पीछे की वीडियो तक में जो हम लोग प्रस्तावना के तत्व ये सारा चीज़ को जो है समझ चुके हैं। इस वीडियो में जो है जानने वाले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जानने वाले हैं और एक एक लाइन को जो है आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ से अगला पॉइंट है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का जो है महत्व क्या है ये समझना है। तो चलिए बताते हैं आपको जो है प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का जो है बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। आपको बता दें कि प्रस्तावना जो है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो ये प्रस्तावना को ही कहा जाता है। प्रस्तावना महत्वपूर्ण होते हुए भी शुरू में जो है संविधान का भाग नहीं माना गया ये प्रस्तावना को, और इसे जो है संविधान की व्याख्या का स्रोत भी स्वीकार नहीं किया गया था प्रस्तावना को जो है शुरुआत में जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले, यानी प्रस्तावना से जुड़े जो है बहुत सारे मामला था जिनमें कि पहला था बेरूबारी बनाम भारत संघ। बेरूबारी बनाम भारत संघ जो है ये 1960 में हुआ था। ये मामला ये था, इस मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। उच्चतम न्यायालय जो था इसी ने जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ये 1960 के दशक में हुआ था। इसका नाम था, इस मामले का नाम था बेरूबारी बनाम भारत संघ। दूसरा था गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद जो है ये 1960 की बात है, 1960 में हुआ था गोलकनाथवाद। इस मामले में हुआ था कि उच्चतम न्यायालय जो है इसने कहा था जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होगा वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। उद्देशिका को जो है आत्मा यानी उद्देशिका को संविधान की जो है मूल आत्मा कहा है और ये 1967 की बात है, गोलकनाथवाद जो है। अगला है देख सकते हैं यहाँ पे कि इसी के बाद जो है यहाँ पे मूल आत्मा कहा था, संविधान की मूल आत्मा कहा था उद्देशिका को। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था 1973 में जो हुआ था, इसमें उच्चतम न्यायालय जो है ये अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यानी पहले जो व्याख्या क्या था यहाँ पर ये सारा चीज़ को जो है प्रस्तावना का भाग नहीं, ये जो व्याख्या क्या था इसको जो है अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले कहा था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, लेकिन बाद में कहा 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तब वहाँ पर कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अगला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि LIC ऑफ इंडिया मामले, LIC ऑफ इंडिया मामले जो 1995 में आया। इसमें जो है फिर से उच्चतम न्यायालय जो है इन्होंने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। फिर उच्चतम न्यायालय ने 1995 में जो है ये कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा यानी अंदर का हिस्सा है। और इसके बाद जो है रघुनाथ राव बनाम भारत संघ वाद आया 1993 में और इसने कहा था, यानी इस मामले में हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इन्होंने निर्णय लेते हुए और बताते हुए ये कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है और विधि की शक्ति का स्रोत जो है विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। दूसरा कहा था कि प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का पर जो है प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है और संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है, ये कहा था। इसके बाद आ जाता है देख सकते हैं कि M.R. बोम्मई यूनियन ऑफ इंडिया वाद जो कि 1994 में आया था। इसमें हुआ था कि इस वाद में हुआ था कि उच्चतम न्यायालय जो है इन्होंने धारणा प्रस्तुत किया, उच्चतम न्यायालय जो ये धारणा प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना को जो है संविधान का ही अभिन्न अंग मान लिया प्रस्तावना को जो है ये उच्चतम न्यायालय जो है 1994 में जब ये वाद आया था। तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्वलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। अगला बात आ जाता है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन है जो कहा था देख सकते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था,
अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान को यानी जो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। अगला पॉइंट है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह वह मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारण किया जा सकता है। ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला पॉइंट है कि पालकीवाला के अनुसार पालकीवाला ने कहा था कि उद्देशिका जो है ये संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका है, किसने कहा था? ये कहा था पालकीवाला ने। अगला पॉइंट है के.एम. मुंशी के अनुसार के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ये हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है और यह राजनीतिक जन्मपत्री कहा, इन्होंने कहा के.एम. मुंशी के अनुसार ये कहा गया। अगला है देख सकते हैं कि जी.डी.एच. कोल के अनुसार जी.डी.एच. कोल ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम कहा है, इन्होंने कहा था जी.डी.एच. ने। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और इससे अगला वीडियो में जो हम लोग जो है 6वां चैप्टर को पॉलिटी का शुरू करेंगे, जो कि नाम है संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर कुछ दिक्कत है इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम जो अगले वीडियो में उसको सुधार करने के प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।